अरे लॉबी में कहाँ चले जाते हैं आप लोग भाई? आप लोग जब भी अगर दिक्कत हो रही है तो वसीम से या कंटेक्ट करके जो है धीरे धीरे अपना जो यहाँ पर आकर भी अपना पासवर्ड सही से करें आप। ये हम पढ़ाते रहेंगे, लॉबी में नहीं ना करते हैं, क्लास चलती है, कोई बच्चा क्लास तो है नहीं कि हम बार बार लॉबी में देखते रहेंगे आप लोगों को। ये बच्चे क्लास नहीं है। कोई क्या नाम था? मोहम्मदेश। ओके, हाँ हाँ मोहम्मदेश था, एडमिट कर दिए इसको। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप पहले ही आए कि जो है मैं पहले भी इसीलिए कर देता हूं कि आप उसमें बोले, और अगर गेम नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो हम उसमें कर देंगे। क्लास आवर में इस प्रकार से एक्टिविटी ना करें। क्लास आवर में जो है पहले से ही आप प्रिपेयर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, क्लास छोड़ के वहाँ भी आप इसका क्लास आप लेट से करते हैं सर, तो तुरंत कहें कि नहीं सर वायु की क्लास है अगला नेक्स्ट, और जो है दिक्कत हो जाती है। और क्लास आवर्स में देखिए आप लोग को बहुत पढ़नी है। 11th 12th कोई ये क्लास नहीं है, छोटा क्लास नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा टॉपिक होते हैं, इनमें डिस्क्रिप्शन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि आप पहले से भी पढ़ें, और धीरे 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 हम लोग कम्प्लेक्स की ओर ले जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए। इसीलिए ऐसे आप लोग करें। चलिए फिर भी अगेन मैंने ओवरी के बारे में बात कर रहा था। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वन पेयर्स मैंने बोला नहीं, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, याद रखिएगा। ओवरी नहीं, और ओवरी में और क्या आप जानते हैं? टू फंक्शंस मैंने बोला। फर्स्ट फंक्शन मैंने क्या बोला जी? कौन बोलेगा फर्स्ट फंक्शन? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, ओवम। और सेकेंड फंक्शन रिलीज रिलीज फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन रिलीज होती है। तो 3 टाइप्स ऑफ फीमेल हार्मोन्स। फर्स्ट आपने पढ़ा होगा मेनली हार्मोन्स एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स पढ़े होंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन्स कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। क्लियर? याद करनी है सबको, ये एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो जो मैंने पढ़ा था मेल में हार्मोन का नाम क्या था जो कंट्रोल कर? टेस्टोस्टेरोन था। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मैंने वहां देखा, हम लोगों ने देखा। और ये जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं एस्ट्रोजेंस। तो एस्ट्रोजेंस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, रिगजिन क्या क्या करेंगे कंट्रोल? कौन कौन कैरेक्टर? मैंने फर्स्ट क्लास में भी डिस्क्राइब किया था, जल्दी बोले। रिंगजिन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल कौन कौन है? सर ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। नो 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 नो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, कैरेक्टर नॉट ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स है, मैंने कैरेक्टर का बात की। कैसे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल था, बियर्ड था, मुस्टक था, बॉडी डेवलपमेंट था, डिपनिंग वॉयस था। उसी प्रकार से फीमेल का भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। जल्दी बोले, एनीबॉडी? पाराजना? यस सर। हाँ बोलिए, याद है आपको कि कौन कौन है? हाँ बोलिए। हाँ लो पिच, हाँ 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 हाँ, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट मोनो लो हाई पिच होंगे, ओमेन में हाई पिच होंगे, आवाज जो है सुरीली होती है तो हाई पिच होंगे, ओमेन में हाई पिच होते हैं। ओके, ज्यादा फीमेल। अच्छा एक और बात आप याद रखिए, फीमेल इंसेक्ट ज्यादा बोलते हैं मेल के अपेक्षा। सॉरी मेल के कह रहे हैं, वो उल्टा बोला, मेल इंसेक्ट बोलते हैं ज्यादा। तो उसका जो है, जैसे मक्खी यहाँ पर है, मक्खी बड़ा, फ्रूट फ्लाई यहाँ पर देख रहे हैं, खूब फ्रूट फ्लाई है यहाँ पर, बड़े बड़े मक्खी है, फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला, जिस पर टी.एच. मॉर्गन ने खोज किया था। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है उनको, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं फ्रूट फ्लाई, तो देखिए, या आप मॉस्किटो नहीं देखे हैं, मॉस्किटो यहाँ नहीं देखे होंगे, मॉस्किटो आप देखेंगे जम्मू या दिल्ली साइड में देखेंगे, वहां पर हम देख सकते हैं उस इलाके में। अपने इलाका में मॉस्किटो नहीं होते हैं।
तो मॉस्किटो में देखेंगे कि मेल ही ज्यादा प्रोड्यूस करता है साउंड, नहीं तो पिच उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो हाई पिच जो हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, बॉडी डेवलपमेंट, हाँ सर, बॉडी डेवलपमेंट होंगे और क्या होंगे, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। हाँ मेंस्ट्रुएशन बिकम स्टार्ट, गुड, शुरू हो जाता है। चलिए बिगिन टू स्टार्ट। उसके बाद क्या होंगे, वेस्ट हिप बॉडी ब्रॉड हो डेवलपमेंट जाएगा सर। होंगे, बॉडी डेवलपमेंट होंगे, हाँ सर। बॉडी सॉफ्टनेस हो जाएंगे, नहीं ये सब आपके दिखाई देंगे इसमें। और क्या होंगे, पेल्विक रीजन्स, जो वेस्ट होंगे कमर, पेल्विक रीजन्स इनहांस कर जाएंगे, ब्रूड हो जाते हैं पेल्विक रीजन्स, ये भी आप साइन देखेंगे। इलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड भी इलार्जमेंट हो जाते हैं, ये भी आप जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में रखेंगे। ओके, अगर यही प्रॉपर्टी, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन अगर मेल में सिक्रेट कर जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन जब मेल में सिक्रेट करेंगे तो ये सब भी प्रॉपर्टी उनके साथ भी आने लगेंगे, हाई पिच हो जाएंगे मेल में। अरे मेल में लड़कियों की तरह आवाज हो जाएंगे, किसी किसी मेल को देखिएगा कि वो उसका आवाज लड़की की तरह हो जाता है, क्यों, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन। ओके, किसी किसी लड़के को देखिएगा फीमेल और लड़की की तरह आवाज हो गया फीमेल हार्मोन के चलते, दाढ़ी मूछ नहीं होंगे फीमेल हार्मोन के चलते, बाल, उसके चेस्ट पर बाल नहीं होंगे फीमेल हार्मोन के चलते। नहीं, साउंड बंद कीजिए आप, साउंड बंद करें, स्पीकर बंद करें सबको अपना, क्योंकि गुजरने लगता है आवाज। तो मैंने बोला कि ये आपको मिलेंगे कि लड़कों में जो है फीमेल हार्मोन अगर सिक्रेशन हो जाएंगे तो मेमोरी ग्लैंड भी बढ़ जाते हैं। ओके, हल्का लाइटली मेमोरी ग्लैंड बढ़ जाते हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज द गाइनकोमास्टिया, गाइनकोमास्टिया कहते हैं इस डिजीज को, कि लड़कों में भी मेमोरी ग्लैंड बढ़ जाते हैं ड्यू टू फीमेल हार्मोन्स, तो गाइनकोमास्टिया कहा जाता है, ऑपरेशन कराया जाता है उसका, उस बच्चे का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी फीमेल हार्मोन के चलते होते हैं ड्यू टू ओवरी। सेकेंड हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड हार्मोन सिक्रेट करते हैं रिलैक्सिन। ओके, हम लोग बाद में इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक, ओविडक्ट। ओविडक्ट में आपने पढ़ा था कि ओविडक्ट जो है यूट्रस से कनेक्ट रहते हैं एंड दैट रिसीव द ओवम, नहीं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, ओवम को भी रिसीव करते हैं ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है एंड कंडक्शन ऑफ द ओवम, ओवम का कंडक्शन भी यहां पर होता है। ओके, जायदा बटुल आई तो जुड़ी थी एक दिन, जायदा बटुल नहीं जुड़ पा रही है, जायदा बटुल नहीं आ पाए, नो लॉबी में है क्या जायदा बटुल, देख लॉबी में तो नहीं है वो, ये तो लॉबी में तो नहीं है, ये जुड़ ही नहीं रहा है इसका वो। एक बार अरे तो अब नहीं जुड़ी तो जाहिदा बटुल कैलेंडर खुली हुई है ना अपना, ये जाहिदा बटुल इसमें नहीं है नाम, इसमें देखिए वही तो है ना, कहाँ है जाहिदा बटुल इसमें नाम, अभी आए नहीं ना, इसमें पार्टिसिपेंट अभी नहीं। 80 में देखिए तो इसमें है उसका 12th क्लास में, चलो 12th क्लास में उसका ये है बना हुआ, उसमें जो है इंक्लूडिंग है 12th क्लास के उसमें, लेकिन एक बार आई थी जाहिदा बटुल। चलिए ठीक है, ओके, कल तो आई थी ना,
हाँ हाँ, एक दिन पहले जब डॉक्टर से बात हुई हमसे, पूछे थे क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखें आप, यूट्रस एंड द सॉरी ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स में 3 फंक्शंस हो गए। फर्स्ट, रिसीव द ओवम, क्लियर। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। थर्ड फंक्शन, बोलिए थर्ड फंक्शंस, कंडक्शन ओवम ओवम। यूट्रस, यूट्रस में क्या होंगे, फीटस डेवलपमेंट होंगे, नहीं जाइगोट यहाँ पहुंचेंगे, फीटस डेवलपमेंट होंगे। वेजाइना, हेल्प इन द कॉपुलेशंस। मैं फिर पूछूंगा फिगर बना के, वेजाइना भी 3 काम करेंगे, हेल्प इन द कॉपुलेशंस, हेल्प इन द मेंस्ट्रुएशंस, हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ। 3 काम कर रहे हैं वेजाइना। ओके। वल्वा, वल्वा इज द आउटर पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द जेनिटल पार्ट्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल पार्ट है वल्वा। हम लोग बात करेंगे उसमें लास्ट में, पहले फिगर देखें, फिगर से माध्यम से हम लोग समझे। आए हम लोग फिगर देखें, इस प्रकार से फिगर आपको भी ड्रॉ करने होते हैं फिगर को। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में ड्रॉ करेंगे कौन, यूट्रस। यूट्रस को हमने ड्रॉ किया। यूट्रस के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे, कनेक्ट करेंगे फॉलोपियन ट्यूब्स, सॉरी फॉलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट को करेंगे। इसके बाद में मैंने देखा कि यूट्रस के नीचे सर्विक्स होते हैं, इसका लोअर पार्ट जो है सर्विक्स होते हैं यूट्रस का। इसका 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स। एक और भी पार्ट्स होते हैं कॉर्ना करके, कॉर्नर्स। तो ये आपके इसके नीचे होंगे वेजाइना। अरे यार फिगर तो नीचे भाग गया। इसके नीचे क्या होंगे, वेजाइना होंगे। वेजाइना जो है परफोरेटेड होंगे, परफोरेटेड हाइमन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। परफोरेटेड मतलब छिद्र युक्त। यहाँ पर पोर्स होंगे, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर। एक और यहाँ पर देखेंगे आप, ओवरी। ओवरी दोनों साइड में आप ओवरी बनाएंगे, या कभी भी आपको अगर डिसेक्शन देखे होंगे या कहीं ऑपरेशन हुआ, निकलता है यूट्रस, निकलता है किसी लेडीज का, या किसी में जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहां पर भी आप यूट्रस देख सकते हैं इस प्रकार से बनावट्स यूट्रस। मैं एनिमेशन दूंगा, एनिमेशन भेज दूंगा, देखने के लिए भी आप लोगों को एनिमेशन देखेंगे इसका किस प्रकार से। लेकिन पढ़ने के लिए यही आपको फिगर बनाने होंगे, पढ़ने के लिए, क्लियर। यहाँ देखे सब कोई कि इसमें देखेंगे कि इसमें जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स बनाएंगे हम लोग। ये मिसोवेरियम लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में अटैच रहते हैं ओवरी। ओके। ओविडक्ट्स में भी 4 पार्ट्स हो गए, ओविडक्ट्स में 4 पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पर इनफंडिबुलम्स ओवरी के पास रहते हैं, इनफंडिबुलम्स पार्ट्स होते हैं जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहेंगे। इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, जिस नोन एज द फिम्बरी। इसका नाम क्या है, फिम्बरी नाम बोलते हैं इसको, फिम्बरी। और इनफंडिबुलम्स, फिम्बरी में क्या होते हैं कि पोर, यहाँ पर पोर होते हैं, पोर, पोर दिख रहे हैं पोर सबको, ये पोर्स होते हैं कॉल्ड एज द ओस्टियम दैट रिसीव द ओवम। इस फिम्बरी में क्या होंगे, पोर्स होंगे दैट रिसीव द ओवम। ओके। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज द फिम्बरी, इनफंडिबुलम का पार्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद इनफंडिबुलम्स के बाद आप देखेंगे इम्पुला। इम्पुला पार्ट हो जाता है जहां पर ओवम रिसीव होकर, जहां ओवम प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर रिसीविंग रहता है ओवम का, और ओवम यहीं पर रिसीव रहते हैं। उसके बाद आते हैं आइस्थमस पार्ट। आइस्थमस पार्ट इज द नैरो पार्ट। ओके। आइस्थमस पार्ट नैरो पार्ट्स होते हैं, और नैरो पार्ट यहाँ पर होंगे। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फिर बनाते हैं, दैट इज द यूट्राइन पार्ट। तब आते हैं यूट्राइन पार्ट। तो यहाँ पर ओविडक्ट्स में 4 पार्ट्स हो गए। ओविडक्ट्स में इनफंडिबुलम्स, इनफंडिबुलम्स यहाँ पर हो गए, दैट इज द इनफंडिबुलम्स, इम्पुला, आइस्थमस एंड द यूट्राइन पार्ट, क्लियर।
4 पार्ट्स हो गए हैं ओविडक्ट्स में। ओविडक्ट्स में 4 पार्ट्स हो गए हैं। ये पार्ट्स हो गए आपके यूट्राइन पार्ट, दिस इज द आइस्थमस, दिस इज द एम्पुला एंड दिस इज द इनफंडिबुलम। 4 पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं और ये इनफंडिबुलम कंटेन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट्स and that contain the finger like projections, finger like projections known as the, क्या नाम है बेचारे का, इनफंडिबुलम कर रहे हैं, फिम्बरी, इसका नाम हो गया फिम्बरी। और ये हो गए ओस्टियम। फिम्बरी में जो पोर्स है, फिम्बरी कंटेन द पोर्स known as the ostiums that receive the ovums, इसी से ovum receive होता है, that is the infundibulum part, infundibulum। ये पार्ट हो गया एम्पुला, ये पार्ट हो गए आइस्थमस, ये कौन पार्ट है, यूट्राइन पार्ट, यूट्राइन पार्ट। तो इस प्रकार से ये 4th पार्ट जो है कहलाएंगे ओविडक्ट। क्या कहलाएंगे, ओविडक्ट। और ये कहलाएंगे ओवरी, और ये है यूट्रस, और ये है सर्विक्स पार्ट। सर्विक्स पार्ट में ही कॉपर टी लगाया जाता है, दैट इनहिबिट द फर्टिलाइजेशंस। कॉपर टी यहीं पर फिट होते हैं। क्वेश्चंस अगले हम लोग टाइम पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ पर सर्विक्स जो है फिटेड, सॉरी, कॉपर टी फिटेड होते हैं इन द सर्विक्स दैट इनहिबिट द फर्टिलाइजेशंस। कॉपर टी कॉपर का बना होता है, टी आकार का होता है, यहाँ पर फिट होंगे टी आकार में, टी शेप में यहाँ पर ऐसे फिट होते हैं टी आकार के कॉपर टी, जो कॉपर के बने होते हैं, दैट रिलीज द कॉपर आयंस, जो कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। दीज कॉपर आयंस, these copper ion inhibit the motility of sperm, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है कि एम्पुला तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ओवम कहाँ रहेगा, एम्पुला में, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होंगे। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट। क्लियर, एम्पुला के पास रहेंगे तो यहाँ पर कॉपर आयंस रिड्यूस द मोटिलिटी, उसके गमन को, उसके मूवमेंट को, मेरी बात समझ में आ रही है, तो उसके मूवमेंट को, स्पर्म के मूवमेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ये सारे मैं जितना बात बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, परीक्षा बनते हैं, आपके एग्जाम्स बनते हैं, इसीलिए इस बातों को आप एकदम माइन्यूटली दिमाग में बैठाते चलें कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सब ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मेरे हर लाइन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, हर लाइन हर वर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए मैं जितना बोलूँ उस बात को आप भी याद करें, रिमेम्बर करें और दिमाग बैठाएं। मैंने कॉपर टी पर इतना सारा क्वेश्चन बता दिया आपको कि कॉपर टी किसके बने होते हैं, कॉपर टी क्या करते हैं, कौन आयन रिलीज करते हैं, कॉपर टी किसको रोकते हैं, कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को भी रोकेंगे। जब स्पर्म्स मूव नहीं करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, स्पर्म की मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी, तो निश्चित है कि आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो है फर्टिलाइजेशन इनहिबिट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, जब यहाँ तक हमने बहुत पहुंचा कि ये ओविडक्ट के फंक्शन थे, ओविडक्ट में क्या हो रहे हैं, रिसीव द ओवम हो रहे हैं, यहाँ पर कंडक्शन ऑफ द ओवम्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, कंडक्शन ऑफ द जाइगोट, नहीं तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स बने होंगे, सिलिएटेड, उसमें सिलिया रहेंगे कि मूवमेंट करने में ओवम्स को ये करेंगे। यहां पर देखें दूसरी बात, जब जाइगोट बन जाएंगे तो यहां पर जब जाइगोट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन जब टेक्स प्लेस हो जाएगा, जाइगोट बन जाएंगे, तो यहां से यूट्रस तक आने में 7 डेज लगते हैं, 7 to 10 days। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। मेरी बात समझ आ रही है सबको? दिस प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहते हैं जाइगोट
जब यूट्रस से अटैच कर जाता है तो कितना दिन समय लगता है आने में? 7 to 10 डेज। याद रखिएगा, हर कोई क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेरी हर लाइन क्वेश्चंस बनेंगे। इम्प्लांटेशन डेज कितने होते हैं? अबाउट 7 to 10 डेज। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए, जब आगे ये जाइगोट डिवाइड करते करते जब ब्लास्टुला बना लेता है, मुरला बनाएगा, मुरला के बाद ब्लास्टुला बनाता है, तो वह चिपक जाता है, अटैच कर जाता है यूट्रस के इंडोमेटेरियम वाल से। यूट्रस के अंदर जो इंडोमेटेरियम्स वाल्स होते हैं, इस प्रकार से इंडोमेटेरियम्स वाल में आके चिपक जाएंगे और ये ब्लास्टुला जाइगोट डिवाइड कर करके ये क्या करेंगे? फीटस बनाएंगे और ये फीटस चाइल्ड बनेंगे। आफ्टर 9 मंथ ये जो है 9 मंथ यहाँ पर मैच्योर करेंगे। मैच्योर करने के बाद धीरे धीरे हार्मोन के प्रभाव से, रिलैक्सिंग हार्मोन के प्रभाव से धीरे धीरे ये रिलैक्स होंगे इसके मसल्स, और जब रिलैक्स करेंगे तो ये ओपनिंग होगा सर्विक्स रीजन्स। सर्विक्स इज द मस्कुलर रीजन्स एंड दैट बाइंड, ये बाइंड किया है यूट्रस को। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर कि भाई बच्चा यहाँ पे नहीं गिर पाए, नहीं, बच्चा का जो मूवमेंट होगा यहाँ पर, ये मूवमेंट यहाँ पर बच्चे नहीं गिर पाए। तो इसका ये जो है यहाँ पर सर्विक्स रीजन्स ओपनिंग होते हैं धीरे धीरे आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के मैच्योरेशन के बाद रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे और धीरे 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 थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू जो है, वेजाइना के थ्रू चाइल्ड बर्थ हो जाएंगे। ओके, तो वेजाइना से भी, वेजाइना इज द कैनाल्स, help in the copulations, help in the childbirth, help in the menstruations. Vagina is the covered by perforated membranes known as the hymen. Hymen membrane जो है फट जाते हैं, टूट जाते हैं खेलने से, कूदने से, साइकिल चलाने से। नहीं, ये हाइमेन्स मेम्ब्रेन्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाइमेन मेम्ब्रेन्स रहे ही रहे। हाइमेन मेम्ब्रेन्स परफोरेटेड होते हैं, बनते हैं, टूटते रहते हैं। ये आपका क्वेश्चन था कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में किस प्रकार से फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोगों ने देखा कि रिसीव द ओवम, ओवम रिसीव हुआ, ओवम रिसीव करके एम्पुला में बैठा, एम्पुला में से धीरे धीरे 7 से 10 दिन में जाइगोट डिवाइड करके यहाँ पर पहुंचा, यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस में जाकर अटैचमेंट हुआ और फीटस डेवलपमेंट किया, चाइल्ड बना और धीरे धीरे उसका वेजाइना के थ्रू बाहर की ओर निकल गया। अगर ट्विंस बनते हैं बच्चे, तो ट्विंस बच्चे बनेंगे तो दोनों ओवरी से 2 ओवम निकलेंगे। अगर 2 ओवम निकले तो 2 चाइल्ड, 3 ओवम निकले तो 3 चाइल्ड्स। जैसे फराह खान मेरे डायरेक्टर हैं, फराह खान का डायरेक्टर का नाम सुने हुईएगा, फराह खान का, मैं हूँ फिल्म, बहुत सारा फिल्म बनाए, जो लेडी है फराह खान, उसको 3 चाइल्ड हुआ, 3 बच्चे एक बार में हुए। तो 3 बच्चे फराह खान को एक बार में हुए, मींस 3 ओवम्स रिलीज होंगे। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, अगर पपी को जो है डॉग जो है क्या करता है, 5 पपी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हाउ मेनी ओवा रिलीज इन द पपी, हाउ डॉग, तो डॉग में, फीमेल डॉग में 5 ओवा रिलीज हुआ होगा, इसीलिए 5 पपी प्रोड्यूस हुआ। ह्यूमन बींग्स के केस में जनरली आप देखेंगे एक ही चाइल्ड बनते हैं, इसीलिए 1 ओवम निकलते हैं, इस ओवरी से निकले या इस ओवरी से निकले, ये कोई मायने नहीं रखता है। किसी भी ओवरी से एक ही ओवम निकलता है, अकॉर्डिंग टू गॉड के अनुसार, नेचर के अनुसार एक ही ओवम निकलते हैं, इसीलिए 1 चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं। अगर किसी को 2 चाइल्ड प्रोड्यूस हो गया तो 2 बच्चे बन जाएंगे, 3 ओवा निकल गया 3 बच्चे बन जाएंगे। नहीं, अब आते हैं ट्विंस। ट्विंस में भी 2 प्रकार के ट्विंस होते हैं। ट्विंस 2 प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस में होते हैं कि जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट का न्यूक्लियस ही डिवाइड कर जाता है 2 भागों में, दैट इज द 2 पार्ट्स। जाइगोट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है जाइगोट जी? जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड कर जाएंगे, इसका नेचर सेम होगा, दोनों बॉयज होंगे नहीं तो दोनों गर्ल्स होंगे, और दोनों का कैरेक्टर भी सेम होगा। तुम कहीं पर भी रख लो आइडेंटिकल ट्विंस को, एक को जापान रखो, एक को पाकिस्तान रखो, लेकिन दोनों का कैरेक्टर सेम होगा। एक को हिंदुस्तान रखो, एक को इंग्लिस्तान रखो, कहीं भी तुम रखो, दोनों का कैरेक्टर सेम होगा। क्यों सेम होगा जी? क्योंकि एक ही न्यूक्लियस से बना है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एक ही न्यूक्लियस से बना है, इसीलिए दोनों का जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, दोनों का कैरेक्टर होंगे सेम। ये बात देखिए, और दोनों का फिंगरप्रिंट भी सेम होगा। साउंड बंद करें। आइडेंटिकल ट्विंस दोनों के जो हैं सेम होंगे, और आइडेंटिकल ट्विंस दोनों के कैरेक्टर भी सेम होंगे, दोनों सेम होंगे, सेक्स में भी सेम होंगे। देखिए बात को एकदम क्लियर, एकदम दिमाग में बैठा ले कि आइडेंटिकल ट्विंस में सेम सेक्स, सेम कैरेक्टर्स और जो है सेम फिंगरप्रिंट्स। अगर कोई एक आदमी गलती कर ले और दूसरा कोई पकड़ा सकता है, जैसे क्रिस 3 फिल्म में दिखाया होगा, आमिर खान का एक फिल्म था क्रिस 3 या जो भी फिल्म, और एक क्रिस क्या नहीं दूसरा फिल्म था, कोई भी फिल्म रहा होगा जाने दें, तो उसमें आप देखे होंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस आमिर खान में एक फिल्म थी, उसमें आइडेंटिकल ट्विंस थे, दिखाए होंगे फिल्म में, मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैंने उसका कहानी सुना कि एक जो है गलती करेंगे तो दूसरे जो है उसको जो है हम तो यहाँ थे, होटल में थे, हम पलना जगह थे, पलना विदेश में थे, हम थे ही नहीं वहां पे, तो लोगों को मालूम चला कि ये कैसे हो सकता है भाई, नहीं तो उसके फिंगरप्रिंट जो है सेम थे। फिंगरप्रिंट भी सेम रहते हैं, तो क्राइम करने की दुनिया में भी आइडेंटिकल ट्विंस इस प्रकार से होते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस जाइगोट के टूटने से ही बनते हैं दो, बाकी तो नॉन आइडेंटिकल बनते हैं। अगर 2 ओवम 2 चाइल्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, 3 ओवम 3 चाइल्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, उसमें बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कैरेक्टर उतना सेम नहीं होगा आइडेंटिकल ट्विन की तरह। अब माँ बाप के एक ही संतान है तो सबके कैरेक्टर तो हल्का फुल्का सेम रहते ही हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर सेम नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आइडेंटिकल ट्विंस की बात थी, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात थी जब जाइगोट बनता है। तो एक और यहाँ पर पूछने वाली बात है, एक और मैं बात बता दूं कि व्हाट हैपेंस ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। तो जब ओवम फर्टिलाइज नहीं करता है, तो वही ओवम जब फर्टिलाइज नहीं करता है, तो यहां पर आप देखेंगे जब ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा तो आप देखेंगे कि जितने भी इंडोमेटेरियम वाल्स बनते हैं यहाँ पर, ये रप्चरिंग कर जाते हैं और यही टूट टूट कर जो है वेजाइना से गिरते हैं, नोन एज द ब्लीडिंग पीरियड, मेंस्ट्रुएशन, वीपिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस रो रहा है, ऐसे भी नाम से पुकारा जाता है। पीरियड, मेंस्ट्रुएशंस एंड द क्या नाम बोले, वीपिंग ऑफ यूट्रस, ये सब नामों से जाने जाते हैं। ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, देन impure blood, rupturing of uterine wall, unfertilized egg come out through the vagina known as the menstruations। उसी को हम लोग menstruation कहते हैं। आप लोग इस फिगर को स्क्रीनशॉट ले लें बनाने के लिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लें और भी कोई क्वेश्चन है इस पर तो पूछे, कल फिर हम लोग इसको आगे ओवरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर ओवरी ही पढ़ेंगे, ओवरी के बारे में, ये आपके सिस्टम्स के बारे में ये सब बातें रही। फोटो ले लिया सब? मैक्सिमम कितनी सर इस टाइम? फिर से बोले सर मैक्सिमम कितने ओवा मतलब फर्टिलाइज कर सकते हैं? ओवम, ओवम एक ही ओवम निकलते हैं फर्टाइजेशन के लिए ना, अगर 2 ओवम तो 2 फर्टाइजेशन होंगे।
मैक्सिमम कितने होंगे सर? मैक्सिमम maximum तो मैक्सिमम तो एक ही रहते हैं। कभी नेचर के अनुसार गॉड है, गॉड के अनुसार अब जो भी हो जाए, नेचर में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब जो है डिपेंड करते हैं गॉड पे। नहीं सर, कभी कभी मतलब टीवी में ऐसा शो करते हैं कि एक लेडी ने 4-5 बच्चों को पैदा किया है टाइम। कौन? ह्यूमन बींग्स? सर एक्सेप्शनल, हाँ एक्सेप्शनल केस में 4, 5, 6, 7 भी पेपर में कभी निकले रहते हैं, कहीं कहीं पर दिखाते भी हैं। तो बच्चे सरवाइव नहीं करते वैसे बच्चे, 1-2 बच्चे सरवाइव कर जाएंगे। 3 बच्चे भी सरवाइव करने में मुश्किल थी। फराह खान अपना टीवी पर ही एंकरिंग में दिखा रहे थे कि बहुत ही मुश्किल से सारे को करना पड़ा। उनके सासू माँ, उनके जो है मेल, उनके जो है हस्बैंड, वो अपने नौकर सबको मिल के पालने में तब जो है 3 बच्चा को बचा पाए। नहीं तो हर किसी के लिए मुश्किल है। 4 बच्चे 5 बच्चे अगर किसी को एक बार में हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होएगा उसको बचाना। सारे बच्चे में कोई ना कोई कमी भी आ जाती है, डिफॉर्मिटीज भी आ जाती हैं। अगर 5-6 बच्चे होते हैं तो कभी पेपर में दिखते हुईगा, डिफॉर्मिटीज भी हो जाते हैं। उसकी आंख नहीं है तो किसी को कान नहीं है, फिर भी मर जाते हैं। वैसे बच्चे मर भी जाते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं। वैसे डिफॉर्मिटीज वाले बच्चे मर जाते हैं। वो सब गॉड गिफ्टेड है। हम लोग जो भी करते हैं आगे जो है, गॉड इज द माइटी एंड कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रोल कर रहे हैं। सर तो हाँ सर, कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना सर, वो ज्वाइंट होते हैं सर। हाँ मतलब ज्वाइंट। उनका तो पूरा वही आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। मैंने बताया ना, आइडेंटिकल ट्विंस में ही ज्वाइंट हो जाते हैं। किसी को एक ही हर्ट रहेगा, कोई फिल्म देखे हुईगा एक ही हर्ट है नहीं, और उसी हर्ट से दोनों बच्चा का ज्वाइंट का काम चल रहा है। वैसे भी होता है। यस सर। हाँ किसी का हेड, बिहार में भी एक लड़की, मुस्लिम सर लड़की थी, क्या नाम था उसको, दोनों का हेड ही जुटा हुआ है, दोनों का हेड पीछे से। हेलो। हाँ हाँ अखिलेश जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अखिलेश जी? हाँ सर, अब सुन। हाँ हाँ हाँ। तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके टोटल आपकी क्लास में? अभी हम नहीं देखे हैं सर। नहीं मतलब वैसे टोटल कितने हैं प्रेजेंट, मतलब कितने बच्चे हैं, कितने हैं टोटल 12th में आपके? 26 सर। 26? यस सर। अच्छा अच्छा। तो इसका आप अटेंडेंस जो है नहीं देखते हैं, चेक नहीं करते नहीं हैं? सर, रोज देखते हैं सर। अटेंडेंस हम अपने लैपटॉप में भी सेव करते रहे, हमेशा सॉफ्ट सेव करते हैं और डाउनलोड भी होता है सर। ये अभी जो है 20 बच्चे सर अटेंडेंस में है सर। अच्छा 20 हैं, चलिए। यस। तो ये बाकी बच्चों का क्या है, जो है क्यों नहीं है बाकी अभी तो बच्चे? एक आध बच्चे जो है पता नहीं, फोन किए थे अभी हाँ दूसरे सर से कि मैं जुड़ पा रहा हूँ। हाँ अब हाँ क्या क्या आप कल भी तो जुड़े थे बच्चे, वो जायदा बटूल भी एक नहीं जुड़ पाई है, एक आधे स्टूडेंट्स। और कुछ बच्चे लॉबी में रह जाते हैं, तो मैं पढ़ाते रहता हूँ तो दिख नहीं पाता है एलवेंसी में सर। और एनिमेशन से मैंने कहा कि डाल देंगी, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से था इनका कि ठीक। परीक्षा को फिगर बनाना पड़ता है इन लोगों को। हाँ तो हाँ मैंने कहा एनिमेशन भी मैं डाल दूंगा। मैंने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनिमेशन डाला था सर। हाँ हाँ, और मैंने जो है देखा। एनिमेशन करेंगे कि बच्चे अच्छा। देखें, लेकिन ये हाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से इनको फिगर बनानी है इस प्रकार से। हाँ हाँ। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है बेटा? कोई जवाब देगा? यस बोलो सर। पर। हाँ, ये फिलोपियन ट्यूब यस क्या होती सर। है? यस सर। फिलोपियन ट्यूब होती है, क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट होता है सर। उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हाँ हाँ। इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस और यूटेरन पार्ट। इन्फंडिबुलम में ब्यूलम का सबसे फर्स्ट पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है सर। उसको हम फेम्ब्रिए कहा जाता है। वहाँ पर पोर्स होते हैं जिसको हम ओस्टियम कहा जाता है, जो रिसीव करता है ओवम को फ्रॉम ओवरी। और उसके बाद एम्प्यूला होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद इस्थेमस होता है। उसके बाद यूटेराइन पार्ट जो कंडक्शन ऑफ ओवम या जाइगोट में हिस्सा लेते हैं सर। अच्छा अच्छा, ये सभी। और कोई बच्चा बताए, समझ में आ रहा है आपको बढ़िया से? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे क्लास में आपको? नो सर। नो सर। हाँ सर। ओके ओके, बाकी बच्चों को भी बोलिए बेटे वो क्लास में ज्वाइन करें, ठीक है ना? ओके सर।
Yes, sir. ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस, और भी कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? सर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आइडेंटिकल होता है कि नॉन आइडेंटिकल? आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशंस होते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे हम लोग, जो आएंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, गिफ्ट मेथड्स हैं, मतलब जो है इंसेमिनेशन जो है मेथड है, एक और मेथड है, ये सब सारे में टेस्ट ट्यूब बेबी हैं तो उसमें देखेंगे। आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवम को, स्पर्म को पहचान के रिकॉग्नाइज करके, स्पर्म को रिकॉग्नाइज करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत गलत हो रही है और बहुत ही समाज के लिए बहुत गलत हो रहे हैं। लेकिन इंसेमिनेशंस में ऐसी बात नहीं आई। इंसेमिनेशंस का मतलब होता है कि जैसे आप जो है एनिमल्स में देखते हैं सीमेंट डाला जाता है, नहीं, जैसे गाय भैंसी में देखे होंगे सीमेंट डाले जाते हैं चाइल्ड के लिए, तो डेट इज द इंसेमिनेशन, उसी को इंसेमिनेशंस कहा जाता है। ठीक है ना। सीमेंस को जो है पोर इनटू द वेजाइना या पोर इनटू द यूट्रस, इसमें डाला जाता है सीमेंस को, कि ये अपना सीमेंट वहां तक पहुंच जाए ओवन तक। कब? ड्यूरिंग उसकी ब्रीडिंग पीरियड एनिमल्स में डाले जाते हैं। ये सब मालूम किया जाता है कि उसका ओवम निकल रहा है कब परिस्थिति बनती है निकलने का, और तब जाकर जो है इंसेमिनेशन की जाती है। नेक्स्ट चैप्टर आगे। और क्वेश्चंस किसी का? क्लास है आगे आप लोग का, छोड़ते हैं तो ओके, फिर कल क्वेश्चन पूछिएगा। क्लास होगी आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है। थैंक्स। लीव हुई है सब कोई? आप लोग लीव हुई है, लॉबी में चले जाते हैं आप लोग। Thank you, sir. थैंक्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स। हाँ चलिए, लीव हो जाते हैं हम। आप भी जो है हट गए आप लोग। वे भी 2 बच्चे बैठे हुए हैं।